हेलो गाइस। आज मैं अपना और एक न्यू वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड आज अपने मैं इस न्यू वीडियो में डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आज का जो ये न्यू वीडियो है ये बेसिकली ट्रायंगल के ऊपर होने वाला है। तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, कितने एड्ज होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और फिर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल को किस हिसाब से मतलब उनके किस हिसाब से उनको डिवाइड करा गया है, ठीक है, बाय देयर साइड बाय देयर एंगल। ठीक है, तो मैं उसको आज बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल समझने के लिए हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। ठीक है, एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें टोटल 3 साइड रहता है। ठीक है, टोटल 3 साइड रहता है और ये क्लोज फिगर होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल जो है ये क्या है? ये क्लोज फिगर है। ट्रायंगल इज़ ए क्लोज फिगर। ठीक है, ये ट्रायंगल जो है ये क्लोज फिगर है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल में टोटल कितना साइड होता है? टोटल 3 साइड होता है। ठीक है, ट्राई एंगल। ठीक है, ट्राई एंगल। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे तोड़े तो ये देखो ट्राई और देखो एंगल। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है थ्री और एंगल का मतलब होता है एंगल। तो ठीक है, तो एक ट्रायंगल में टोटल कितना एंगल होता है? टोटल 3 एंगल होता है। एक ट्रायंगल में हमेशा 3 एंगल होता है। ये देखो कितना एंगल है, 1 2 3। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था कब एक एंगल फॉर्म होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि मान लो एक लाइन इधर पास हो रहा है और इसके ऊपर से और एक लाइन पास हुआ, तो देखो ये दोनों लाइन्स ने इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया ना, तो इस पॉइंट में देखो टोटल 4 एंगल फॉर्म हुआ, 1 2 3 और 4। टोटल 4 टू एंगल फॉर्म हुआ इस पॉइंट में, देखा। तो इधर मान लो और एक लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट करा और देखो इस पॉइंट में एक एंगल फॉर्म हुआ ना। ठीक है, तो ये एक इधर से एक लाइन आ रहा है। ठीक है, और एक लाइन इधर से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों लाइंस ने इस पॉइंट में आके इंटरसेक्ट किया। देखो इस पॉइंट में आके इन दोनों लाइंस ने आपस में इंटरसेक्ट किया और इधर एक एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके एक एंगल फॉर्म होता है। मान लो ये एंगल का वैल्यू कितना है? इस एंगल का वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है, हम चाहे तो इसको हम प्रोट्रैक्टर की मदद से इसका वैल्यू हम माप सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसका एक अप्रोक्स वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे इतना मैं तो मतलब प्रोटेक्टर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, मैं बस एक अंदाजे से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक एंगल कैसे फॉर्म होता है? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल का मतलब क्या है? एक पॉलीगन होगा जिस पॉलीगन के अंदर टोटल 3 एंगल होगा। टोटल कितना एंगल होगा? टोटल 3 एंगल होगा। ठीक है, तो ये देखो ये जो एक ट्राइंगल है ये ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, ABC इज़ ए ट्राइंगल। ठीक है, ABC इज़ ए ट्राइंगल। ठीक है, और ये देखो ये ट्राइंगल ABC के अंदर टोटल कितना एंगल है? 1 2 और 3। ये ट्राइंगल ABC में टोटल एंगल कितना है? देखो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। टोटल 3 एंगल है और टोटल कितना साइड है? देखो 1 2 3। टोटल कितना साइड है? ठीक है, साइड और एड्ज, हम इसको एड्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और साइड भी बोल सकते हैं। टोटल कितना साइड है? AB, उसके बाद BC, उसके बाद AC। ठीक है, टोटल कितना वर्टेक्स है? ये देखो 1 वर्टेक्स है, 2 वर्टेक्स है और टोटल 3 वर्टेक्स है ना, AB एंड C, AB एंड C। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल है। और देखो ये ट्राइंगल जो है ना ये हमेशा एक क्लोज फिगर होगा, ये कभी भी एक ओपन फिगर नहीं होगा। ठीक है, मान लो हमने 3 साइड का इस्तेमाल करके एक इधर एक ट्राइंगल एक शेप बना लिया। ठीक है, और ये शेप जो है ना ये एक ओपन फिगर है। देखो ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह ओपन है, तो ये एक क्लोज फिगर नहीं है, ये एक ओपन फिगर है। ये एक क्या फिगर है? ओपन फिगर है। ठीक है, इसको हम ट्राइंगल नहीं बोल सकते। देखो इसमें टोटल कितना एंगल है? 1 2, टोटल 2 ही एंगल है, तो ये एक ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट ए ट्राइंगल। ओके, ये एक ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल है लेकिन ये एक ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल होने के लिए उसमें टोटल 3 एंगल होना पड़ेगा, 3 साइड होना पड़ेगा, 3 वर्टेक्स होना पड़ेगा। ठीक है, और वो एक क्लोज फिगर भी होना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो एक ओपन फिगर है तो वो एक
ट्राइंगल नहीं हो सकता। तो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल टोटल कितने किस्म के होते हैं? तो ट्राइंगल को बाय देयर साइड एंड बाय देयर एंगल, उनके हिसाब से इनको टोटल 3 और 3 टोटल 6 हिस्सों में बांटा गया है। तो बाय देयर साइड, ट्राइंगल को अगर उनके साइड से हिसाब से देखने जाए तो उनको हम कितने टाइप में उसको हम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल को उनके साइड के हिसाब से देखने जाए तो वो कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड वाला होता है स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। और अगर हम उनको एंगल के हिसाब से देखने जाए तो वो होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है एक्यूट ट्राइंगल एंड थर्ड वाला होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाय देयर साइड जो भी होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल, इनको पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में जितना भी साइड होता है वो सब साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल। और जितना भी एंगल होता है वो सब एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब एंगल्स और सब साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, ये ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, इसमें साइड ए बी का लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये साइड बी सी का लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। एंड ये साइड ए सी का लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी जो है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों है? क्योंकि इधर जितना भी साइड है उन सभी साइड का लेंथ कितना है? इक्वल है। इसका मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इस ट्राइंगल के अंदर जितना भी एंगल है, इन सभी एंगल का जो वैल्यू है वो इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सब इक्वल है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जितना भी एंगल होता है, टोटल 3 ही एंगल होता है। उन तीनों जो एंगल है उन तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है। 60 डिग्री होता है। तो ये ट्राइंगल एबीसी जो है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके अंदर जितना भी एंगल्स है इन सभी एंगल का वैल्यू सेम है एंड हर एक साइड का लेंथ भी सेम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में एनी 2 साइड्स आर इक्वल होता है, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होते हैं और थर्ड वाला साइड जो है वो इक्वल नहीं होता है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, ये ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो ये ट्राइंगल ए बी सी जो है ये इधर साइड ए बी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और बी सी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड ए सी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो ये साइड ए बी एंड ए सी जो है इन दोनों साइड का लेंथ इक्वल है। हियर ए बी इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ये ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये जो दोनों इक्वल साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है, ये जो ए बी जो साइड है, ये ए बी साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है एंगल सी, और ये ए सी साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है एंगल बी, ये दोनों एंगल जो है ये एंगल भी सेम है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये एंगल ए बी के ऑपोजिट में जो एंगल है एंगल सी एंड ये साइड एंगल नहीं, ये ए बी एंगल नहीं है, ये ए बी जो है ये साइड है, ठीक है। ये साइड ए बी के ऑपोजिट में जो एंगल है एंगल सी इक्वल टू ये ये ए सी के ऑपोजिट में जो एंगल है एंगल बी, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो और ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में ये ए बी और ए सी का लेंथ सेम है, ठीक है, लेकिन बी सी का लेंथ सेम नहीं है। इसके लिए ये ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ 2 साइड का लेंथ, बस 2 साइड का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा स्केलेन ट्राइंगल। तो व्हाट इज स्केलेन ट्राइंगल? इन ए स्केलेन ट्राइंगल ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, ठीक है। तो एक स्केलेन ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल में जितना भी साइड्स है उन सभी साइड्स का लेंथ अलग होगा। मतलब कोई भी साइड का लेंथ सेम नहीं होगा। देखो ए बी का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर एंड ए सी का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी जो है ये एक स्केलेन ट्राइंगल है। और इसमें देखो जितना भी मतलब साइड है उन सभी साइड्स का लेंथ कितना है, देखो अलग अलग है। ए बी का 3 सेंटीमीटर है, बी सी का 6 सेंटीमीटर है एंड ए सी का 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। अच्छा, इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। और एक बात, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। ये देखो ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में जितना भी एंगल है उन सभी एंगल का वैल्यू जो है
सेम नहीं है, सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल के अंदर जितना भी एंगल होता है उन सभी एंगल का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। तो बाय देयर एंगल, अगर हम ट्रायंगल को एंगल के हिसाब से डिवाइड करें तो उनको हम कितने टाइप के होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाय देयर एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल जो है उसका वैल्यू होगा 90 डिग्री होगा, मतलब राइट एंगल होगा। तो मैंने बताया था ना, राइट एंगल मतलब कितना होता है, राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसको याद रखना, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ओके। और ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, ये ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल बी जो है, बी का वैल्यू है 90 डिग्री है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल और बाकी जो दो एंगल्स है, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड बाकी एंगल ए एंड सी इज एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। तो व्हाट इज एक्यूट एंगल, वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल मीन्स मतलब जीरो, मतलब उसका वैल्यू होगा 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा है मतलब एक्यूट एंगल, ओके। मैंने एंगल के ऊपर अपना अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो आपको एंगल का भी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा उधर से, तो ठीक है। तो उसके बाद आएगा एक्यूट ट्रायंगल। तो व्हाट इज एक्यूट ट्रायंगल? तो एक्यूट ट्रायंगल मतलब होता है, एक्यूट ट्रायंगल को समझने के लिए हमें एक्यूट एंगल को समझना पड़ेगा, ठीक है। एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब होता है थीटा इज ए ट्रायंगल, थीटा इज ए एंगल, ठीक है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज ए एंगल। ये थीटा जो है ना, ये थीटा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। थीटा इज ए ग्रीक अल्फ़ाबेट, ओके। व्हाट इज थीटा? थीटा इज ए ग्रीक अल्फ़ाबेट। तो हम लोग ना ग्रीक का जो अल्फ़ाबेट्स है उनको हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लो अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, और भी बहुत कुछ है, फाई वगैरह बहुत कुछ है, ठीक है। और एक है ना पाई, मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, पाई, जिसका वैल्यू है 3.14, 22/7 भी लिखते हैं हम। तो वो भी एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अच्छा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थीटा जो है ना, थीटा भी एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है और थीटा को हम एंगल पकड़ते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल मतलब कितना होता है, 90 डिग्री से छोटा। एक्यूट एंगल का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री से छोटा। आप लोगों को ये सब सिंबल का मतलब इस्तेमाल तो पता है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इस सिंबल का नाम है लेस देन, इस सिंबल का नाम है ग्रेटर देन, और इस सिंबल का नाम है इक्वल, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को लोअर क्लासेस में मिल गया होगा, ठीक है, लोअर क्लासेस में ये सब है। अच्छा, एक्यूट एंगल का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो इन ए एक्यूट ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। और एक्यूट एंगल, एक एक्यूट ट्रायंगल के अंदर जितना भी एंगल्स है, मान लो ये ट्रायंगल एबीसी जो है ये एक एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है। हम चाहे तो इसके अंदर जितना भी एंगल्स है उन सभी को हम प्रोटेक्टर की मदद से इसका मेज़र हम ले सकते हैं। हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है प्रोटेक्टर, ठीक है, PROTRACTOR, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम ये एंगल का मतलब मेज़र निकाल सकते हैं, ठीक है। हम हर एक एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, करके, ओके। ये ट्रायंगल एबीसी जो है, इसमें जितना भी एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। मतलब इन तीनों एंगल का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए ये ट्रायंगल क्या होगा, एक एक्यूट ट्रायंगल होगा। ये ट्रायंगल एबीसी में जितना भी एंगल है वो सब एक्यूट एंगल है, इसके लिए ये ट्रायंगल क्या है, एक्यूट ट्रायंगल है, ओके। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो व्हाट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल? तो एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल समझने के लिए हमको ऑब्ट्यूज एंगल को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमको एक्यूट ट्रायंगल समझने के लिए हमको एक्यूट एंगल समझना पड़ा था, सिमिलरली हमें एक्यूट ट्रायंगल को समझने के लिए सबसे पहले हमको
इसके लिए हम ऑब्ट्यूस ट्राइंगल को समझने के लिए हमको सबसे पहले ऑब्ट्यूस एंगल को समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है, इसको भी मैंने अपने एंगल वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होगा एंड 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे एंगल को इधर, ठीक है। एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, और ये, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। लेस देन 180 डिग्री तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर जितना भी एंगल होता है उन सभी एंगल का अगर हम सम निकालेंगे तो सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है, 180 डिग्री आएगा। ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस सिंबल है। मान लो एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल का जितना भी एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर हम इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे, अगर हम इन तीनों एंगल का सम निकालेंगे तो सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। एक ट्राइंगल के अंदर जितना भी एंगल होता है उन सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है, इसको याद रखना। तो अगर एक ही एंगल का वैल्यू तीनों एंगल का मतलब वैल्यू जो है उसको मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो बाकी का जो दो एंगल्स है वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना, तो वो तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकेगा। ओके, तो इसके लिए कोई भी एंगल बस वो अकेला ही 180 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमें पता भी है कि 180 डिग्री का मतलब क्या है? स्ट्रेट एंगल होता है। एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वही होता है स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इधर टोटल एंगल कितना है? इधर टोटल एंगल कितना है? इधर से लेके इधर तक एंगल टोटल कितना है? 180 डिग्री है। एक स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट ओ है, ओके। तो ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का हम नाम देते हैं PQR, ओके। क्या देंगे? PQR। और ये एंगल Q जो है, ये एंगल Q का वैल्यू है 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री जो है, ये देखो, ये 90 डिग्री से काफ़ी बड़ा है एंड 180 डिग्री से काफ़ी छोटा है। तो ये 120 डिग्री इज़ ए ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये एंगल Q इक्वल टू 120 डिग्री इज़ ए ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। तो ट्राइंगल PQR के अंदर ये एंगल Q जो है, ये इसका वैल्यू है 120 डिग्री, व्हिच इज़ ए ऑब्ट्यूस एंगल। इसका मतलब ये ट्राइंगल PQR एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल होने के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्ट्यूस एंगल होना ज़रूरी है, तो वो एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल बन जाएगा, ओके। और मैं और भी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैंने इधर बताया था ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जितना भी एंगल होता है उन तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है? वो तीनों एंगल तो सेम ही होता है, और इन तीनों एंगल का मतलब वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो वो कैसे होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं अभी एक हाथ से एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, इतना अच्छे से बनेगा नहीं। मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल ABC जो है, ट्राइंगल ABC इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जितना भी साइड होता है उन सभी साइड का लेंथ सेम होता है और सभी एंगल का वैल्यू भी सेम होता है, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, तीनों एंगल का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, ओके। और हमें ये भी पता है एक ट्राइंगल के अंदर जितना भी एंगल होता है उन सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है,
ठीक है। तो ये ट्राइंगल, ये जो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, हमें पता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है ये तीनों एंगल का जो वैल्यू है वो सेम है, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, ठीक है। ये तीनों एंगल क्या है, ये तीनों एंगल सेम है। और हमें ये भी पता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, और इन तीनों का सम भी क्या है 180 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, अभी हमें पता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है, एंगल बी एंगल ए इक्वल टू है ना, तो इसके लिए हम एंगल बी की जगह पे एंगल ए को पुट कर देते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है एंगल सी इक्वल टू एंगल ए है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, इसके लिए हम ये एंगल सी की जगह पे ए को बिठा देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, थ्राइस एंगल ए, 3 टाइम्स हो जाएगा ना। तो अभी देखो एंगल ए इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा ना। तो 180 डिग्री को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना निकला, 60 डिग्री निकला। इसका मतलब क्या होगा, देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तीनों एंगल इक्वल है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है ना, इसका मतलब ये तीनों एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता है कि, और एक बात, एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको हम इधर लिखेंगे। उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ओके। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, मैं इधर एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने स्केल से डायग्राम बनाया था, अभी मैं एक हाथ से बना रहा हूँ। ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, ये ए डी जो है, ये ए डी क्या है, हम लोगों का हाइट है, ठीक है, एच हाइट है। और ये साइड बी सी जो है, ये बी सी हम लोगों का बेस है, और ये हाइट है, ओके। तो ये था मतलब ऐसे नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। तो मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हम लोगों के पास, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में जितना भी साइड्स है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में टोटल कितना साइड है, टोटल 2 साइड है, तीनों साइड का लेंथ क्या है, इक्वल है। मान लेते हैं कि लेंथ कितना है, L है, तीनों साइड का लेंथ कितना है, L है, ठीक है, L सेंटीमीटर है, कितना है, L सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या कितना होगा, इसका एरिया का फॉर्मूला कितना होगा, इसका एरिया का फॉर्मूला कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब इसका जो जितना भी मतलब साइड का जो लेंथ है उसका स्क्वायर होगा। उसके बाद ऐसा यूनिट देना पड़ेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, इधर जगह नहीं हो रहा है ना, मैं छोटा करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता है, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको। और हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हम पेरीमीटर, एरिया ये सब निकालते हैं तब हमें ऐसा यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क काट दिया जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मैं इस वीडियो को इधर ही फिनिश करता हूँ, ठीक है। और मैं मतलब इसी टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा, तो तब तक के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।